पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान को 78वां यौम आज़ादी, मारका हक, जश्न आज़ादी, सब कुछ बहुत मुबारक हो। So basically 78th सेलिब्रेशन ऑफ पाकिस्तान जो आज हम कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द भी आपको नजर, और हम तो खैर सुबह सुबह आए हैं, ये तो कल से बात चल रही है, और वो सेलिब्रेशन जो है वो आप अपने गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में, हर जगह टीवी स्क्रीन पे, मतलब कोई मैसिव किस्म की सेलिब्रेशन हो रही है इस साल। हर साल ही हम तो वैसे कमेमोरेट करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस साल का मज़ा ही कुछ और है। जो फायरवर्क्स हुए अब्दुल्ला, कल आपने फायरवर्क्स देखे, कॉन्सर्ट्स इन ऑलमोस्ट एवरी अदर प्लेस दैट यू कैन इमेजिन। लोगों ने अपने तय भी एहतमाम किए हुए हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में, मोहल्लों में छोटी छोटी पार्टीज जो है ना, वो मुझे लगता है कि हर जगह ही हो रही है। भाई ना सिर्फ हम बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस मर्तबा अलग ही एहतमाम कर रहे हैं। सो माय फ्रेंड्स, फैमिली, somebody lives in कतर, सऊदी, दुबई, अमेरिका, वहाँ पे अलग गेट टुगेदर चल रहे हैं। एक और बात, ये वो मौके होते हैं जब हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के परचम के रंग में रंग जाता है। मेरा रास्ता ज़रा तवील है और रास्ते में 2-3 किलोमीटर सिर्फ कच्ची आबादी है। जब आप यकीन मानिए कि उस कच्ची आबादी में हर झोंपड़ी, हर छत के ऊपर मैंने पाकिस्तान का परचम लहराता हुआ देखा है। वो बच्चे जिनके पास शायद खाने के लिए नाश्ता भी नहीं है और पैर में चप्पल भी नहीं है, वो भी पाकिस्तान का परचम सीने पर सजाए आज घूम रहे हैं, खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। और ये हमारे लिए सोचने का मकाम भी है कि हमें इन बच्चों के लिए कुछ करना है, हमें इन लोगों के लिए कुछ करना है। मतलब हम एक वो जश्न तो मना रहे हैं, बट हम बहुत से हमें ही लोग हैं जिनको हम भूल नहीं सकते। और अब्दुल्ला, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट एज वेल। अच्छा, आपने अपने रास्ते की बात की है, तो जिस रास्ते से मैं आती हूँ वहाँ थ्रू आउट पूरा सी व्यू हमारा जो कराची का है मशहूर, वो चल रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, लोग बसेरा डाले बैठे हुए हैं। लोग मतलब आई कम रियली अर्ली इन द मॉर्निंग, और अक्सर अमन का माहौल होता है वहाँ। यहाँ तो लग रहा था अब्दुल्ला कि रात से लोग नहीं गए। हाँ। मतलब जो रात को आए हुए थे ना एंजॉय करने, वो सुबह तक बैठे ही हुए थे। तो मैंने और आपने कराची के दो एक्सट्रीम एंड्स को कवर करके बता दिया है कि क्या माहौल है, बिकॉज वाकई हम एक्सट्रीम एंड्स पे ही रहते हैं। अच्छा जी, मुल्क भर में 78वां जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। रात को तो क्या समा था, हम चाहे जिन्ना स्टेडियम की बात कर लें, हम नेशनल स्टेडियम कराची की बात कर लें, हम मीनार पाकिस्तान लाहौर की बात कर लें, हम क्वेटा की बात कर लें, हम कर्नल शेर खान स्टेडियम पेशावर की बात कर लें, पूरा पाकिस्तान जश्न मना रहा था। आज दिन का आगाज़ तोपों की सलामी के साथ हुआ, फिर नमाज फजर हुई। बहुत एहतमाम होता है, आप मस्जिद में अगर नमाज अदा करते हैं तो आपको पता होगा कि आज के दिन की दुआओं का रंग ही कुछ और होता है। बहुत सी दुआएं। अच्छा, जरा तोपों की आवाज़ भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप सुना दें दोबारा, लोगों ने अगर मिस कर दिया तो। हाँ जी, अभी रिसेंटली आपको पता है ना कि हमने तोपों और गोलों की आवाज़ें सुनी हैं जब हम सफ आरा थे, हम जंग में थे अगेंस्ट इंडिया, और अभी चंद माह ही हुए हैं और वो जंग अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में उसमें फ़तह लिखी। और अब ये जो जश्न है, जो खुशी है, ये उसी की वजह से, बेशक उसी लिए है। अच्छा, वो सारी आप दुआओं की बात कर रहे थे ना, तो ये दुआएं ही हैं जो रंग लाई हैं। अच्छा जी, अच्छा, हम आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहाँ जहाँ भी जो भी आम शख्सियत गुफ्तगू करेगी, तकरीबात होंगी। अभी सुप्रीम कोर्ट से आप देख रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त परचम कुशाई कर रहे हैं और तमाम तर सरकारी इमारतों में खुसूसी एहतमाम किया गया है। सुबह हमने देखा मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। ये सुप्रीम कोर्ट से मनाजिर हैं जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी और दीगर उनके साथी जज साहिबान और बार के मेंबर, सीनियर वकला, तमाम लोग मौजूद हैं। और इस वक्त अभी एक्चुअली थोड़ी देर कबल के विजुअल्स हैं जब वहाँ परचम कुशाई की तकरीब का एहतमाम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मनाजिर आप देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही, चंद लम्हों कबल ही परचम कुशाई की तकरीब का एहतमाम किया गया है। इसी तरह परचम कुशाई की तकरीबात हो रही हैं। गवर्नर हाउस हो गया, कायदे आज़म का मज़ार और दीगर जो अहम इमारतें हैं, अहम मकामात हैं, वहाँ पर अहम शख्सियात परचम कुशाई कर रही हैं। कौमी तराना बजाया जाता है और साथ ही पाकिस्तान की सलामती, मुल्क की सालमियत के लिए, इसकी बका के लिए दुआ की जाती है।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी मेहमान खुसूसी हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आज जश्न आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी एहतमाम किया गया है परचम कुशाई का। अच्छा, यह हर किसी की एक तैयारी होती है ना, तो एक बहुत सॉम्बर किस्म का माहौल भी हो, जैसे नेचुरली अभी जो हमने आपको दिखाया आगे 2 बच्चों की तैयारी देखी थी, कितने प्यारे। मतलब आज के दिन ना आप अपने कपड़ों में झंडा लगाएं, आप अपने बालों में, कल से हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें, बच्चियों के क्लिप्स, बोझ, मतलब हर चीज़ में झंडा है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। किसी और दिन उस तरह अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन अभी होते हैं ना जो हमें हर दफ़ा देखने में मिलते हैं और हर दफ़ा उतनी ही फैसिनेशन होती है उनको देखकर। चेंज ऑफ गार्ड की हम बात कर रहे हैं। मज़ार क़ायद पर चेंज ऑफ गार्ड्स हुआ और अच्छा, मज़ार इकबाल पे भी हुआ, लाहौर में भी आपको पता है वो बिल्कुल। हम पहले मज़ार क़ायद दिखा दें जहां पर पाक बहरिया के सेलर्स और कैडेट्स ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए हैं और देखिए साथ ही मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पंजाब रेंजर्स के चाक चौबंद दस्ते ने पाक आर्मी को चार्ज दे दिया है। भारत के खिलाफ आपको पता है हमारी तारीखी फतह है और आज़ादी का जश्न वैसे तो मनाया ही जाता है, लेकिन इस मरतबा तो 1 अगस्त से ही अलग रंग अलग माहौल पूरे हर शहर, हर गली मोहल्ला मकामी रंगों से बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। ये कुछ रात के मनाजिर हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, बिकॉज हमने आपको बताया था कि क्या फायरवर्क थे। सबसे पहले जरा इस्लामाबाद से शुरू करें। अच्छा हुमा, रात जो था ना वो एक्चुअली हमारी आज़ादी के जश्न का नुक्ता अरूज हम पिछले कुछ दिनों से इस्तेमाल कर रहे थे ना किसी और कॉन्टेक्स्ट में, हमारे सियासी कॉन्टेक्स्ट में। एक्चुअली रात हमारी आज़ादी की तैयारियों का, उसके जश्न का नुक्ता अरूज था हर शहर से। बिल्कुल, और आपको पता है ना कि वैसे भी दुनिया जब कुछ हो रहा हो तो वो ईव जो है उससे एक शाम पहले वो सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार वैसे तो हर साल ही होता है, लेकिन डेफिनेटली इंडिपेंडेंस डे ईव जो थी वो अगर कोई बहुत ऊपर आप ले जाए ना ड्रोन और पूरे मुल्क को ऊपर से देख रहे हो तो सिर्फ फायरवर्क्स आपको नजर आ रहे होंगे। मीनार पाकिस्तान के फायरवर्क्स लुक स्पेशली स्टनिंग, क्योंकि वो मॉन्यूमेंट ही इतना खूबसूरत है और क्या रंग दिया हुआ है इसको और इर्द गिर्द जरा। अच्छा, वैसे तो हर जगह ही आतिशबाजी खूबसूरत लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों मीनार पाकिस्तान की आतिशबाजी का अलग ही रंग होता है। अच्छा, नेशनल स्टेडियम में जी हम आ गए हैं जो कि भरा हुआ था लोगों से। आपको पता है कि कल एक फ्री कॉन्सर्ट भी था इधर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट था जिसमें लाइन ऑफ आर्टिस्ट्स आप देखिए, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, हकीका कियानी, सज्जाद अली और कैफी खलील, सारे लोग थे यहाँ मौजूद और हजारों शहरी थे। बड़ी देर के लिए फायरवर्क्स जो हैं वो होते रहे। अच्छा जी, लियाकत बाग रावलपिंडी में फायरवर्क्स अब हम आपको दिखा रहे हैं। सो दे वर ऑल ओवर द कंट्री। वंस अगेन आपको याद दिला दें तो हर किसी ने एंजॉय किया, आप कहीं भी हो आपने। और अब्दुल्ला, आप कह रहे थे आपकी फेवरेट फायरवर्क मुल्तान को। जी, मुल्तान की भी अचानक से मेरी फेवरेट हो गई है क्योंकि क्या स्टनिंग विजुअल्स हैं। विजुअल देखिए ना कि आप फायरवर्क एक्चुअली वो कहाँ कर रहे हैं, कौन से तारीखी मकाम पे कर रहे हैं, कौन सा मॉन्यूमेंट है, क्योंकि अच्छा अभी तो मैं आपको क्वेटा लिए चलूंगा ना तो आप कहेंगी कि भाई वाह, लेजर लाइट शो पहाड़ों के ऊपर हो रहा है। ब्यूटीफुल, हाउ नाइस एंड सटल, और किस तरह पहाड़ों की आउटलाइन दी हुई है। वेरी नाइस, वेरी डिफरेंट। अच्छा, ये भी बड़ी खूबसूरत बात है ना कि हर जगह ने अपने हिसाब से किया जो उनके मॉन्यूमेंट्स हैं, जो उनको जगह अच्छी लगती। जैसे कि अभी हम आपको पेशावर दिखा रहे हैं, इनके फायरवर्क्स भी डिफरेंट हैं। हाँ, हर जगह का अपना फ्लेवर नजर आता है। पंखा टाइप बना हुआ था। फिर रानी बाग हैदराबाद में भी एक ड्रोन शो हुआ था जिसमें भी बड़ा ज़बरदस्त मुजाहिरा हुआ। सक्खर में भी आतिशबाजी हुई, बहुत कुछ हुआ। और फिर मरी कैसे पीछे रहते हैं, मरी में तो वैसे ही हमेशा ही कोई पार्टी चल रही होती है तो जश्न आज़ादी हो तो वो तो एक समझे कि एक और मौका मिल गया। और इट वॉज पैक्ड, जस्ट टू टेल यू कि दुनिया पहुंची हुई थी मरी में। आपको पता है एक पूरा लॉन्ग वीकेंड भी बन रहा है। सो ये हैं इस्लामाबाद के मनाज़िर, जन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद के विजुअल्स, जहाँ पर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, वज़ीर आला पंजाब, बहुत सी अहम शख्सियात, अहम मुबालिक के सुफरा, डिप्लोमैट्स, फर्स्ट लेडी, सब लोग मौजूद थे। और यहाँ पर बहुत कुछ हुआ, जैसे कि मार्च पास्ट हुआ जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से भी लोगों ने हिस्सा लिया। SSG कमांडोज ने भी अच्छा, फिर ये देखिए मार्काए हक MEH, ये भी उन्होंने बनाया, ह्यूमन चेन ही आप समझ लें उस तरह। अच्छा, इस मौके पर वज़ीर आज़म की जो तकरीर थी ना वो भी बड़ी ही जोशीली,
बड़ी ही रब्त में थी और वज़ीर आज़म ऐसा लग रहा था कि अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। अच्छा, मीसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान का भी इन्होंने जिक्र किया इसमें, जो कि बड़ा ही बहुत सी अहम बातें वो की देख हैं। लें, उसके बाद उस वज़ीर आज़म की तकरीर के बहुत से अहम हिस्से हैं जिसमें से कुछ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मैं तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी को मीसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए एक मरतबा फिर खलूस दिल से दावत देता हूँ। ये मीसाके मईशत की बहाली का ही मंसूबा नहीं, बल्कि एक वसीतर कौमी मफाद की बुनियाद है, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि इख्तलाफात अपनी जगह, मगर अपने प्यारे पाकिस्तान की खातिर हम सब एक हैं। अब हम किसी नए फितने को जगह नहीं देंगे। पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक है, मगर जलाओ घराव का नहीं। तनकीद का हक है, मगर तौहीन और गाली का नहीं। सियासत का हक है, मगर रियासत के खिलाफ बगावत का नहीं। और इसको हम किसी सूरत भी इसको पनपने नहीं देंगे। मईशत के इशारे आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। महंगाई की सतह जो 34% तक पहुंच गई थी, आज 5% तक आ चुकी। स्टॉक एक्सचेंज अपनी बुलंदियों पर है और बैंकों का इंटरेस्ट आधा कम हो चुका, 21% से 11% पे आ चुका।